Hello student. In previous classes we study the global depository receipt. Today we will read the Indian depository receipt. पिछले क्लास में हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को पढ़े थे. आज हम लोग इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट को पढ़ेंगे, ठीक ना. And IDRS is also like GDR, expected that is issue the citizen of India. ये GDR की तरह ही होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की तरह ही होता है, ठीक ना. थ्रू IDR फॉरेन कंपनी इराइज द फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट. फॉरेन कंपनियां इंडियन मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करती हैं, क्योंकि वे कंपनियां अपने शेयर को हमारे मार्केट में लिस्टेड नहीं करवा सकती, ठीक है ना. इसलिए वो IDR के माध्यम से फंड को हमारे मार्केट यानी कि इंडियन मार्केट से इकट्ठा करती हैं. द फॉरेन कंपनी IDR विल बी डिपॉजिट शेयर टू एन इंडियन डिपॉजिटरी. द डिपॉजिटरी इशू द रिसीप्ट टू इन्वेस्टर इन इंडिया अगेन दिस शेयर. IDR में फॉरेन कंपनियां पैसा जमा करवाती हैं. इसके लिए इंडियन डिपॉजिटरी उनको इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट इशू करती है हमारे मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए, हमारे मार्केट से पैसा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक was the first global company the issue the IDRS Indian Depository Receipt in 2010. In 2010 2010 में चार्टर्ड बैंक ने सबसे पहले इस भारतीय रिसिप्ट को इशू किया था, ठीक ना. चलो एक बार और समझते हैं. इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक विदेशी निवेशकों को पैसा इकट्ठा करने का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना, क्योंकि वो विदेशी कंपनियां हमारे देश में शेयर का लिस्टिंग नहीं करवा सकती, ठीक ना. ठीक है, तो इसके लिए वो कंपनियां हमारे डिपॉजिटरी में पैसा जमा करती हैं. हमारी डिपॉजिटरी इंडियन डिपॉजिटरी उसके बदले में इनको भारतीय रिसिप्ट इशू करती है, ठीक ना, जिससे विदेशी निवेशक हमारे इंडियन मार्केट से यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना. तो इस तरह इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट भारतीय निवेशकों के पैसा इकट्ठा करने का इंस्ट्रूमेंट है. भारतीय निवेशकों विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार से पैसा इकट्ठा करने का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक ना. ठीक है, आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आई होगी. समझ में आए तो कमेंट जरूर करना. थैंक यू.